हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 मैथ के चैप्टर 3 अवयव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि अवयव किसे कहते हैं, है ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आगे क्लास में पढ़ते हो, जैसे कि जेईई का आप कोर्स करते हो, तो उसमें ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ यदि आप बीएससी करते हो तो भी ये चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप नेक्स्ट चैप्टर, यदि चैप्टर 4 जो सारणिक है, डिटरमिनेंट, उसके बारे में यदि आप पढ़ोगे तो उसमें भी ये चैप्टर जो है वो शामिल है। मतलब इसको आप अच्छे से समझे रहोगे तो आपको सारणिक में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा और इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अवयव का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका पूरा प्रकार है ना, मतलब अवयव होता क्या है इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवयव मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है। यह अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना होती है ना। जो अवयव जो होता है, जो मैट्रिक्स जो होते हैं, वो यह अदिश राशियों से निर्मित क्या होता है, एक आयताकार रचना होती है ना, जिसे दीर्घ कोष्टक, ये जो कोष्टक है ना, जो लॉन्ग कोष्टक है, दीर्घ कोष्टक के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब अवयव हम कहें तो अवयव जो होते हैं वो अदिश राशि, अदिश राशि मतलब जो अपन का भाग है, व्यवकलन है और योग है ना, इसका पालन करता है। जो बीजगणितीय योग है ना, बीजगणितीय व्यवकलन और बीजगणितीय भाग के नियमों का पालन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। मतलब अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, उसका परिमाण होते हैं, उनको हम सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, है ना। रचना, रचना मतलब होता है, रचना मतलब क्या होता है, जिसमें पंक्ति है ना, जिसमें पंक्ति भी हो, पंक्ति मतलब जिसमें क्षैतिज है ना, जिसमें क्षैतिज में भी कोई संख्या हो और ऊर्ध्वाधर में भी कोई संख्या हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रचना। रचना मतलब जिसमें पंक्ति में भी संख्या रहेंगे और हमारा क्षैतिज में भी क्या रहेगा, संख्या रहेगा, तो उसको हम रचना कहते हैं। मतलब पंक्ति और क्षैतिज से मिलकर जो संख्याएं बनी रहती है उसको क्या कहा जाता है, रचना, है ना। तो अदिश राशि और रचना से, रचना को है ना उसको मिला के यदि हम एक कोष्टक में, कौन से कोष्टक में, दीर्घ कोष्टक के अंदर में यदि उसको व्यवस्थित कर दे, बंद कर दे, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। मतलब आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका आपको एग्जांपल्स बताता हूं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। मेन चीज आपको समझना है कि ये क्या होता है, आयताकार। आयताकार मतलब, आयताकार में क्या होता है, जिसका आमने सामने की जो भुजाएं वो समान होती है। आयताकार मतलब ये हमारा आयताकार है ना, ये हमारा क्या है, एक आयताकार। तो आयताकार के साइज में रहते हैं अवयव, यानी कि एक आयताकार, और इसको इस कोष्टक से दर्शाते हैं, जैसे कि हमारे कोष्टक है ना, तो इसको इस कोष्टक से दर्शाएंगे। और इसमें क्या होगा, रचना। रचना मतलब इसमें पंक्ति भी रहेंगे और स्तंभ भी रहेगा। पंक्ति और स्तंभ क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना, आगे में। तो देखो, मान लो मैं इसमें कुछ संख्या लेता हूँ, जैसे कि हमें ले लेता हूँ 1 2 3, 3 2 1, 4 2 3, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा एक आयताकार संख्याएं हैं, है ना। इसमें क्या है, आयताकार क्या है, हमारा संख्या में इधर और ले लेता हूं, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ ले लिया 5 2 1, तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो आयताकार के रूप में है। कौन से रूप में, आयताकार। तो इसको यदि हम एक बड़े कोष्टक में, मतलब दीर्घ कोष्टक के अंदर में इन संख्याओं को व्यवस्थित कर दे, और व्यवस्थित करने के बाद यदि एक आयताकार के रूप में हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और अंदर में जो संख्या है वास्तविक संख्या भी हो सकती है, आपका ये समिश्र संख्या भी हो सकती है, कुछ भी संख्या होती है, हो सकती है, लेकिन ये जो संख्या है आपका किस रूप में रहने चाहिए, आयताकार रूप में हो, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे कि मैं इधर और लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख दिया 1 2 1 4 2 3 4 5, ये भी हमारा क्या है, एक अवयव है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं जो अंदर में जो संख्या लिखा हूं वो एक आयताकार के रूप में है, और साथ ही साथ इसको हम एक दीर्घ कोष्टक के अंदर में रखे, व्यवस्थित किए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। मतलब अवयव का मतलब ये होता है कि यदि हम संख्याओं को क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी, यदि दीर्घ कोष्टक के अंदर में उसको व्यवस्थित कर देते हैं, है ना, क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी, दीर्घ कोष्टक के अंदर में उसको यदि हम व्यवस्थित कर दे, तो वही हमारा क्या बन जाता है, मैट्रिक्स अवयव बन जाते हैं। ठीक, अब हम इसमें और समझते हैं कुछ मुख्य जो पॉइंट है उसको, है ना। इसका हमारा रूप होता है, इसका एक मानक रूप होता है अवयव का, आप चाहो तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें देखो स्तंभ क्या होता है और स्तंभ और पंक्ति क्या होते हैं, उसको हम समझते हैं। देखो पंक्ति, इसको हम कहते हैं रो,
अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको रो। पंक्ति क्या होता है, जो रेखा आपकी बाईं से दाईं और जो संख्याएं हैं, जैसे कि देखो 1 2 3, 3 2 1, 4 2 3, 5 2 1, है ना, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पंक्ति, मतलब बाईं से दाईं, बाईं से दाईं और की जो संख्या है, संख्या, ये हमारे क्या कहलाते हैं, पंक्ति, मतलब जो हमारे बाएं से दाएं है उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति, रो कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 है, 3 2 1 है, 4 2 3, ये हमारा सारा क्या कहलाता है, पंक्ति। इसी प्रकार से हमारा होता है स्तंभ। स्तंभ में हमारे इसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहा जाता है, कॉलम। कॉलम में क्या होता है, ऊपर से नीचे, क्या होता है इसमें, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे जो रेखाएं हैं, जैसे कि देखो 1 3 4 5, ये हमारा स्तंभ है, कॉलम है। 2 2 2 2, ये भी हमारा क्या है, कॉलम है ना। 3 1 3 1, ये भी हमारा क्या है, कॉलम है। स्तंभ जो ऊपर से नीचे है उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और जो हमारा बाएं से दाएं है उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। तो अवयव में क्या होता है, पंक्ति और जो स्तंभ है उसको हम मिलाकर, है ना, उससे बनी जो संख्या है उसको यदि हम आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दें तो वही हमारा बन जाता है अवयव। क्या बन जाता है, अवयव। और जो पंक्ति और स्तंभ से मिलकर जो हम रचना करते हैं, जिसको व्यवस्थित करते हैं, उसी को रचना कहा जाता है। जैसे कि इसमें ये पंक्ति भी है और स्तंभ भी। पंक्ति कितने है हमारा, ये वाला एक पंक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पंक्ति, मतलब 4 रो हैं। और कॉलम में कितने स्तंभ, ये हमारा 1 2 3, 3 स्तंभ है और 4 पंक्ति है। ठीक, तो इस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ का परिभाषा आपको क्लियर हो गया। ठीक, जो ऊपर से नीचे रहेगा वो स्तंभ है और जो बाएं से दाएं रहेगा वो क्या हमारा, पंक्ति है, रो है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे देखते हैं, इसका एक रूप होता है अवयव का। हम एक रूप ले लेते हैं, जैसे कि अवयव का कहे तो इसका एक मानक रूप मान के चलो, है ना, मानक रूप। जैसे कि देखो ये है, हम इसको ऐसे भी शो कर देते हैं, A1 1, A1 2, A1 3। ठीक, इस प्रकार से आप आगे और इधर ले सकते हो, इधर आप आगे और ले सकते हो, है ना, इधर IJ तक के आप ले सकते हो, इधर आगे। फिर इधर भी ऐसे भी होता है, A21, A22, A23, ऐसे डेस डेस करके आप आगे भी जा सकते हैं ना, A31, A32, A33, डेस डेस करके हम आगे इसको ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयत के रूप में होता है। इसमें जो भी इस ब्रैकेट के अंदर में, जो भी इस जो दीर्घ कोष्ठक के अंदर में हम संख्याओं को रखेंगे, वो संख्याएं एक आयत के रूप में होता है। और इसमें पंक्ति भी होंगे और स्तंभ भी होगा, है ना। तो ये जो हमारा A11, A12, A13, ये हमारे क्या है, पंक्ति, है ना। और A11, A21 और A31, ये हमारा क्या है, स्तंभ है। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पंक्ति के जो संख्या है वो अलग होते हैं और स्तंभ की संख्या हमारा अलग होता है ना। हाँ, कभी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि आयत के रूप में, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां हम लिखते हैं m इंटू एन। m इंटू एन मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जो m है वो हमारा पंक्ति है, m हमारा क्या कहा जाता है, पंक्ति। और ये जो n है इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं इसको, हम स्तंभ। इसको कहा जाता है m/n ऑर्डर का अवयव। इसको क्या पढ़ते हैं, m/n, m/n ऑर्डर का अवयव कहते हैं इसको, है ना। m/n मतलब, m/n ऑर्डर मतलब m/n कोटि। हम m क्या है, पंक्ति की संख्या, और n क्या है हमारा, स्तंभ। तो यदि जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पंक्ति कितना है, देखो 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 गुना स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब 4/3 कोटि का अवयव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 4/3 कोटि का अवयव। मतलब 4 क्या है हमारा, स्तंभ की संख्या है, और 4 क्या है हमारा, पंक्ति की संख्या, और 3 क्या है हमारा, स्तंभ की संख्या। तो इससे ये पता चलता है, मतलब कोटि, मतलब कोटि से हमें ये पता चलता है कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभ की संख्या कितनी है ना। तो मैट्रिक्स में हमें हमेशा इसको बताना पड़ता है कि कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। हमेशा पंक्ति की संख्या को पहले लिखना है और स्तंभ की संख्या को बाद में। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। ठीक, इसके अंदर में जो संख्या है, जैसे कि 1 2 3, 3 2 1, 4 2 1, ये सारी संख्याओं को हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवयव, है ना।
इसमें जो भी हमारा संख्याएं हैं अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, कोष्टक के अंदर में जो संख्या है, जैसे कि 1 2 3, 3 2 1, 4 2 3, 5 2 1, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अवयव, एलिमेंट्स कहा जाते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो अब इसमें हम जैसे कि जानना चाहते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। तो अब इसमें हम गिन सकते हैं कि टोटल कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। अब पूरे एलिमेंट्स को गिन लो, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। अब उसको ऑर्डर क्यों, जो भी इसका ऑर्डर दिए हैं, है ना, इसको आप गुना कर दोगे तो इसमें अवयवों की संख्या निकल जाएगी। इसमें अवयवों की संख्या कितने हैं आपका? 12। ठीक, तो ये हमारा अवयव के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अवयव किसे कहते हैं, अवयव का रूप क्या होता है, अवयव में पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, अवयव का कोटि क्या होता है। कोटि मतलब पंक्ति की संख्या को हम स्तंभ की संख्या के साथ गुना करके इधर लिखते हैं, है ना। जहां m क्या है पंक्ति और n क्या है हमारी स्तंभ, इसका क्या हो गया? कोटि। ठीक, तो अवयव के बारे में नॉर्मल सा हमारा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं अवयव का प्रकार। हम क्या समझते हैं? अवयव का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला अवयव हमारा होता है पंक्ति अवयव। क्या अवयव होता है हमारा? पंक्ति। पंक्ति अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें सिर्फ पंक्ति ही हो, मतलब जिसमें सिर्फ रो ही हो, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। मतलब सिर्फ पंक्ति होना चाहिए, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि रो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। ठीक, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। पंक्ति अवयव मतलब जिसमें पंक्ति बस हो, है ना। स्तंभ अवयव, इसमें सिर्फ हमारे स्तंभ बस रहेगा, जैसे कि यहाँ 1 2 3, तो ये हमारा कहलाता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। उसके बाद होते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या होता है? इस अवयव में अवयव की जो संख्या होती है वो शून्य होती है, जैसे कि 0 0 0 0 0, है ना, और इधर लिख सकते हैं 0 0, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो, उसको हम कहते हैं शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद होते हैं हमारा वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका बहुत ही काम का डेफिनेशन है, सारा आपको बिल्कुल आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, ताकि आप आगे सॉल्व करो तो आपको मालूम रहना चाहिए कि वर्ग अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव में क्या होगा आपका? वर्ग मतलब वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग अवयव में क्या होगा? ये हमारा जो वर्ग अवयव है ना, ये जो वर्ग अवयव है, इस वर्ग अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगा? बराबर। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ लिख दिया 1 2 1 लिख दिया, 3 2 3 लिख दिया, 4 1 1 लिख दिया, तो मैं इसमें क्या देख रहा हूँ? पंक्ति कितने हैं? एक पंक्ति, 1 2 3, 3 पंक्ति है ना, 3 इंटू स्तंभ कितना है? 1 2 3, स्तंभ भी 3 है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो? समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ग अवयव। ठीक, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? समान हो। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो अवयव का जो संकेत जो होता है ना, अवयव का संकेत, अवयव का जो संकेत होता है, आपको जो अल्फाबेट होते हैं उसको कैपिटल अक्षर से, चाहे तो आप ए से डिनोट कर सकते हो, आप बी से डिनोट कर सकते हो, आप सी से कर सकते हो, आप डी से, कुछ भी, यानी कि आपको कैपिटल जो वर्ड है उससे आपको इसको क्या करना है? डिनोट करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, यदि ये हमारा एक मैट्रिक्स हो तो इसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है। ठीक, मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण हमारा होता है, इसमें मुख्य विकर्ण है ना, जैसे कि देखो, मैं यहाँ एक अवयव लिख देता हूँ, मान लो ये हमारा एक अवयव है। ठीक, इधर मैं एक अवयव ले दूं, जैसे कि A1 A2 A3। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ B1 B2 और B3। यहां मैं लिख दिया मान ली C1 C2 और C3। ठीक, यानी कि ये जो हमारा एक वर्ग अवयव है, इस वर्ग अवयव में विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या होते हैं? देखो, ये वाला जो हमारे एलिमेंट्स कहलाता है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इस एलिमेंट्स को हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये जो मैं ब्रैकेट लगाया हूं ना, इस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण मतलब जैसे कि ये वर्ग है ना, तो इस वर्ग में ये हमारा विकर्ण है और ये हमारा विकर्ण है, तो ये जो सीधा जो A1
B2 और C3, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक, उसके बाद होता है हमारा विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव में क्या होता है, देखो ये जो विकर्ण अवयव जो होते हैं, इस विकर्ण अवयव में हमारा विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्णों को छोड़कर, जैसे कि यहां लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 5 0, तो इसमें क्या होता है, देखो जो विकर्ण अवयव होता है, मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं, मुख्य जो विकर्ण होता है ना, जैसे कि ये हमारा 0 और ये 5 है ना, हमारे ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हमारा क्या कहलाता है, आपका मुख्य विकर्ण है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 5, ये इस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो वो विकर्ण अवयव में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो बाकी का जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, यदि आपका शून्य हो, मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, जैसे कि मुख्य विकर्ण में क्या है 1 2 5, ये हमारे क्या है, इसका मुख्य विकर्ण है, इसको छोड़कर यदि बाकी का जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य है, तो इस अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। अदिश अवयव में क्या होता है, अदिश अवयव में बस थोड़ा सा अंतर है इसमें और इसमें। अदिश अवयव में क्या होता है, इसका जो भी आपका जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण आपका बराबर रहता है, जो विकर्ण मुख्य विकर्ण का मान समान रहेगा। जैसे कि देखो 1 1 1 है, तो मुख्य विकर्ण का मान यदि समान है तो उसको हम कहते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव में जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसका मान बराबर ही रहेगा, 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3 है ना, तो ये हमारा होता है अदिश अवयव। उसके बाद इकाई या तत्समक अवयव, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इकाई या तत्समक अवयव, और इसका हम बहुत बार यूज करते हैं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक, तो इकाई या तत्समक अवयव होता क्या है, देखो इकाई या तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक अवयव में क्या होता है, इसमें हमारा जो मुख्य विकर्ण जो होता है ना, इसमें क्या होते हैं, जो मुख्य विकर्ण होते हैं, जैसे कि देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, जो तत्समक या इकाई यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ये जो अवयव होते हैं इसके मुख्य जो विकर्ण होते हैं, ये हमारा क्या है, इसका मुख्य विकर्ण, इसका जो मुख्य विकर्ण है वो हमेशा 1 होता है, एक है ना, इसका जो मुख्य विकर्ण है वो हमेशा क्या होगा, 1, और आसपास मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपका शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। तो इस अवयव को हम क्या कहेंगे, इकाई या तत्समक अवयव कहेंगे, जिसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, एक होगा, इकाई मतलब एक, जिसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, एक होगा, और बाकी का जो अवयव है क्या होगा, शून्य, तो इसको हम क्या कहेंगे, इकाई या तत्समक अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण बराबर रहेंगे, चाहे वो 1 भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, चाहे वो 3 भी हो सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन विकर्ण अवयव में क्या होता है आपका, विकर्ण अवयव में होता है आपका जो मुख्य विकर्ण को छोड़कर यदि बाकी का जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य हो, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्या विकर्ण अवयव में क्या होता है कि यदि इस मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी आपका शून्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। अदिश अवयव में क्या होता है, मुख्य विकर्ण का मान आपका बराबर रहेगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3, कुछ भी हो, लेकिन मुख्य विकर्ण का मान हमेशा समान रहेगा। इकाई या तत्समक अवयव में क्या होगा, मुख्य विकर्ण का जो मान है वो हमेशा 1 1 रहेगा, और इसको छोड़कर बाकी का जो एलिमेंट्स है वो क्या रहेगा, आपका शून्य रहेगा, तो इसको हम कहेंगे इकाई या तत्समक अवयव। क्षैतिज अवयव में क्या होता है, क्षैतिज जो अवयव होते हैं, है ना, उसमें पंक्ति जो होते हैं, क्षैतिज जो अवयव होते हैं इसमें कहे तो स्तंभ की संख्या क्या होते हैं, इसमें ज्यादा होती है ना, जो क्षैतिज अवयव होता है इसमें स्तंभ की संख्या क्या होते हैं, ज्यादा। क्षैतिज अवयव, इसमें हमारा जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्षैतिज मतलब जो पंक्ति, क्षैतिज मतलब क्या होते हैं, पंक्ति है ना, जो पंक्ति क्षैतिज में जो लाइन होते हैं उसको हम पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं। तो यदि स्तंभ की संख्या अधिक हो, पंक्ति से स्तंभ की संख्या क्या हो, अधिक हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ बना दिए 1 2 3 2 5 1, तो इसमें हम देख रहे हैं पंक्ति कितना है, देखो इसमें हम ये देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैं और लिख देता हूँ, है ना, 3 2 5 1, इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, 1 2, 2 पंक्ति है, मतलब रो कितना है, 2, लेकिन स्तंभ कितना है, 1 2
3 4 स्तंभ की संख्या ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव, जिसमें पंक्ति की संख्या कम है लेकिन स्तंभ की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। उसके बाद होते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है हमारा, ऊर्ध्वाधर जो अवयव होते हैं ये इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या है, क्षैतिज जो स्तंभ की संख्या है वो अधिक है, अब इसमें पंक्ति की संख्या अधिक होगी। जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया 1 5 2 3 1 2 4 3, तो इसमें हम क्या देखें, स्तंभ की संख्या 2 है लेकिन पंक्ति की संख्या कितना, 1 2 3 4, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पंक्ति की संख्या अधिक है और स्तंभ की संख्या कम, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स में इसमें स्तंभ की जो इसमें जो पंक्ति है ना, पंक्ति की संख्या अधिक रहता है और जो क्षैतिज अवयव होते हैं उसमें स्तंभ की संख्या अधिक रहता है, तो उस अवयव को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। एकल अवयव, एकल अवयव अवयव में क्या होते हैं, एकल अवयव अवयव है ना, इसमें जो हमारा 11वां नंबर में एकल अवयव अवयव में इसमें जो अवयव की जो संख्या वो सिर्फ एक ही होगा, जैसे कि 2 है या यहाँ मैं लिख दूं 5 लिख दूं, तो ये हमारा कहलाता है एकल अवयव अवयव। एकल अवयव अवयव मतलब जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ क्या हो, एक हो, सिर्फ एक मतलब एक ही अवयव हो, एक ही अवयव, चाहे 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, मतलब अवयव की संख्या सिर्फ एक हो, तो उसको हम कहते हैं एकल अवयव अवयव। ठीक, तो इस वीडियो में आपको अवयव किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन बताया। अवयव मतलब क्या होता है, यदि हम बहुत सारी संख्याओं को आयत के रूप में, डायरेक्ट बोले तो बहुत सारी संख्याओं को हम आयत के रूप में यदि उसको व्यवस्थित करते, जिसमें पंक्ति भी हो और स्तंभ भी हो, तो उसको हम यदि दीर्घ कोष्टक के अंदर में उसको व्यवस्थित कर दे तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अवयव, अवयव कह देते हैं, मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक, मैट्रिक्स में जो बाएं से दाएं जो संख्याएं होती है उसको हम रो कहते हैं, पंक्ति, और जो ऊपर से जो नीचे होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक, पंक्ति और जो कॉलम की जो गुणनफल है उसको हम कोटि कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ कितना है, यहाँ हमें देख रहे हैं कि इसमें देखो पंक्ति कितना है, 1 2 3, 3 पंक्ति, और स्तंभ कितना है, 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोटि, मतलब 3 कोटि का अवयव है, इसको ऐसा कहते हैं। ठीक, तो मैं इस वीडियो में पूरा अवयव के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ। इसके आगे वाले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।